अपने चैनल द छाया जैन पर भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी की रात्रि झाड़ू के नीचे छुपा देना, यह एक गुप्त चीज़ साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको देवउठनी एकादशी की रात्रि को जरूर ही कर लेना चाहिए। और भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी माँ आपके घर में दौड़ी चली आएगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते ही होंगे कि देवउठनी एकादशी की रात्रि बस आपको लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी माँ जी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए कैसी आपकी खोई हुई किस्मत चमक जाएगी। देवउठनी एकादशी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी चीज है वो हम आपको बताते हैं। देवउठनी एकादशी पर इस बार पावन त्योहार 12 नवंबर को दिन मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जाग जाते हैं, जिससे लक्ष्मी माँ की भगवान श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी है, तो वह अपने स्वामी के जागरण से बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। इसलिए वह इस दिन का इंतजार करती हैं और इस दिन प्रसन्न रहती हैं। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी गरीबी है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मी माँ जी का स्वरूप ही झाड़ू है माना जाता है। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर ही होती है। शायद ऐसा ही कोई घर होगा जिसमें झाड़ू ही नहीं होगी। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर अगर आप रखें तो लक्ष्मी माँ जी हाथ जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, फेंकें कब, देवउठनी एकादशी के दिन आपको क्या छुपा कर रखना चाहिए, रात्रि को सोने से पहले, कि जीवन में आपकी जितनी भी सारी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। आइए जानते हैं इसके बारे में भक्तों। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी आखिर में कब मनाई जाएगी। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत 11 नवंबर शाम 6:46 पर होगी। वही इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 12 नवंबर को 4:01 पर होगी। ऐसे में उधा तिथि को देखते हुए इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। ऐसे में जो साधक व्रत रखने की सोच रहे हैं वे इस दिन का पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करें, जिसके साथ ही इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व भी माना जाएगा। व्रती तुलसी विवाह यानी 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक व्रत खोल सकते हैं। इस समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करें, जिसके पश्चात ब्राह्मण को अन्नदान देकर व्रत खोलें। शुभ योग ज्योतिषियों को बुलाकर उठनी एकादशी को शाम 7:10 तक योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:52 से हो रहा है और 13 नवंबर को सुबह 5:04 पर समाप्त हो जाता है। साथ ही रवि योग का संयोग बन रहा है। वह योग सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:52 तक है। इन योग के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं लक्ष्मी माँ का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, सनातन ज्योतिषी शास्त्र में भाद्र के साथ में जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको करने की स्पष्ट मनाही होती है। भक्तों, हम यह जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी का पूजन विधि के बारे में। भक्तों, सबसे पहले देवउठनी एकादशी सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए
और उठकर स्नान ध्यान करके भगवान श्री विष्णु जी की व्रत का बड़े ही सच्चे मन से विश्वास के साथ संकल्प धारण करना चाहिए। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। साथ ही हल्दी गोपी चंदन का तिलक भगवान नारायण को लगाना। जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल, तुलसी माता के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माँ को अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप या कोई भी मंत्र जिसे आप जानते हो उसका जाप करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें जिससे वह खुश हो जाएं और आरती उतारें। फिर व्रत का पालन करने के बाद रात्रि में भगवान के भजन की धुन में पूरी तरह से डूब जाएं और रात्रि भर आप जागरण करते हो तो उससे बड़ा कोई शुभ है ही नहीं। पूजन पाठ के बाद व्रत पालन करने से भक्तों यह भी देव उठनी एकादशी का पूजन विधि और जान लेते हैं। देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में पौराणिक मान्यता है कि मनोरथ का फल त्रिलोचन में ना मिले देव उठनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भक्तों देव उत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान शालिग्राम तुलसी माता जी का विवाह उत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों मान्यता है कि देव उठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को विशेष पूजन का महत्व होता है। उनकी पूजा करके उनमें से नींद से जगाया जाता है। तब वह खास दिन चतुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार है कि कार्तिक माह में श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस समय गंगा स्नान पूजन में उपयोग उसका सेवन करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देव उठानी एकादशी सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है और इस दिन तुलसी माता का पूजन बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से जो भी दोष का समापन होता है वह 5 शांत हो जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो भक्तों यह बता देना चाहता हूँ कि देव उठनी एकादशी महत्व। चलिए अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी पर कौन से कार्य जो भूलकर भी किसी मनुष्य को नहीं करने चाहिए, चाहे मनुष्य ने व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो। लेकिन देव उठनी एकादशी पर जिन कार्यों को बिल्कुल भी ना करना चाहिए, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। आप कहोगे कि हमें देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया था लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। चलिए शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का पौधा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी माता के पत्ते कभी भी भूलकर ही नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी माता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको देव उठनी एकादशी पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता के पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और ना ही तुलसी माता के पत्ते तो बिल्कुल भी ना तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ बड़े ही विधि विधान और धूमधाम से किया जाता है। इस नियम का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यधिक क्रोधित करके साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। बात है कि झाड़ू ना लगे। भगवान भक्तों को बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी पर एक दिन पहले ही यानी दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले अपने पूरी घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय मैं भूल बस गई कि सूक्ष्म में जीव होते हैं जो हमसे मर जाते हैं और इसका आपको पाप भी लगता है। इस वजह से आप हमसे भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा भूलकर भी ना करें। तभी तो झाड़ू जो वह लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू गरीब रूपी परेशानी को बाहर निकाल देता है, जीवन से भगा देता है
आज हमें आपको एक खास बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का मुख्य कलेश को खत्म करता है। झाड़ू धन हमारी तरफ खींचता है। झाड़ू देव उठनी एकादशी के दिन अपने एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो देव उठनी एकादशी के दिन झाड़ू को किसी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूलकर भी ना करें। मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि जो मनुष्य ऐसा करता है उससे माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती हैं। सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है तभी लगाना चाहिए। अगर आपने झाड़ू लगा ली है तो उसका कूड़ा जो है उसे बाहर ना फेंकें। भक्तों, रात्रि को सोने से पहले यह भी बताएंगे छोटी सी गुप्त चीज़ आपको जो झाड़ू के नीचे छुपा के रखनी है वह कौन सी है। आप लगाएंगे कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कूड़ा करकट को इकट्ठा करें और उसे घर बाहर फेंकें नहीं। अगले दिन जैसे ही आपको बताया जाए कि झाड़ू आपके शाम के समय नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर मान ली जाए बहुत ज़रूरी है तो रात्रि में अगर आपने झाड़ू लगा ली और उसके लिए क्या करें, कोई वस्त्र लें और ख़राब वस्त्र से लें और उसे सारा कूड़ा इकट्ठा कर भर कर रख लें, किसी कोने में रख दें और दीवार तरफ आधा कूड़ा करकट को रख दें। इस कूड़ा करकट को रात्रि के समय ही बाहर फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसे सुबह हो जाए तब कूड़ा करकट को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन रुक जाता है और आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। आर्थिक परेशानियां आपको गुरजना पड़ता है, इसलिए झाड़ू को यहाँ रखना चाहिए। कोई निश्चित जगह आपको बनानी चाहिए और ध्यान रखें कि आपको झाड़ू पर किसी बाहर से आने वाले मनुष्य की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। भक्तों, अगर आपको देव उठनी एकादशी के दिन झाड़ू दिख जाती है तो ऐसा मान्यता है कि झाड़ू देखना अच्छा माना जाता है। देव उठानी एकादशी के स्वप्न में झाड़ू देखना यानी कि लक्ष्मी माँ को देखने के समान होता है। मान्यता है कि जो मनुष्य देव उठनी एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देख लेता है, लक्ष्मी माँ मनुष्य बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी माँ की कृपा आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती हैं, परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, झाड़ू अगर पुराना घर में है तो उसे बाहर निकालने का यही समय है जो आप शुभ दीपावली धनतेरस के दिन भी निकाला जाता है। अगर आपने नहीं निकाला तो एकादशी के दिन आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं और नई झाड़ू उपयोग करने में घर में ला सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले आप घर से बाहर करेंगे तो आपकी बाकी दिनों में बाहर कर सकते हैं। जैसे कि शनिवार हो गया, ये बहुत ही खास दिन होता है घर झाड़ू को बाहर निकालने के लिए, लेकिन आप इस दिन नई झाड़ू को उपयोग कर बहुत सारे लोगों को घर में पुरानी झाड़ू रहती हैं वह उसी का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन देव उठानी एकादशी के दिन ऐसा ना करें। देव उठानी एकादशी के दिन आप नई झाड़ू लेकर बाजार से आएँ और नई झाड़ू का उपयोग करें। आप ऐसा करोगे तो लक्ष्मी माँ आप पर बहुत ही अच्छी कृपा दृष्टि बनाएंगी। आप दिन में रात्रि चौगुनी लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से तरक्की करते रहोगे। भक्तों, देव उठानी एकादशी की रात्रि आपको पहले क्या करना चाहिए, पुरानी झाड़ू को बाहर कर देना चाहिए, नई झाड़ू को उपयोग में लाना चाहिए। गुप्त चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रखना है, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, खुशियाँ आपके घर में आ सकती हैं और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो खुलेआम आसमान के नीचे रखने वाली गलती ना करें। भक्तों, कभी भी किसी भी मनुष्य को झाड़ू को भी भूलकर नहीं रखना चाहिए। किसी भी मनुष्य को झाड़ू से किसी भी प्रकार से जानवर को नहीं मारना चाहिए। ऐसा करोगे तो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, भैंस हो गई, इन चीज़ों को झाड़ू से कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भक्तों झाड़ू लक्ष्मी माँ का प्रतीक होता है। इन्हें मारने से लक्ष्मी माँ का अपमान माना जाता है। लक्ष्मी माँ आपसे क्रोधित हो जाती हैं और आपको शारीरिक कष्ट भी दे सकती हैं। भक्तों, झाड़ू से वह उत्तर पश्चिम की दिशा मानी जाती है रखने के लिए, तो आप घर में उत्तर पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था बनाएं। चलिए बात करते हैं देव उठानी एकादशी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे
वह कौन सी गुप्त चीज़ें हैं जो हमें छुपा कर रख देनी चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहे और लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न रहे। भक्तों, इस दिन आप सबसे पहले नई झाड़ू लाएं खरीद कर, और उसे आप शाम के समय देव उठानी एकादशी की रात्रि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और आप इस झाड़ू को एक लाल वस्त्र के नीचे रख दें, जिसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी लगा दें और लाल पुष्प लगा दें। और भक्तों, फिर 1 रुपया का सिक्का अगर आपके घर में है तो 1 रुपये का सिक्का रख दें। आपके घर में फिर चांदी का सिक्का हो तो आप इसे इस झाड़ू में इसके नीचे छुपा भी सकते हैं। याद रहे कि ऐसा करते समय आपको कोई देखे नहीं, कोई घर का सदस्य भी न टोके। फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और अगले दिन देव उठानी एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ध्यान से सुनिए। इस सिक्के को बाहर ले जाकर अपने धन की पेटी में रखने वाली जगह पर रख दीजिएगा। भक्तों, आपको ये घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन घर में पैसा का आनंद हो जाएगा। नहीं तो आपके घर में से परेशानियां मिट जाएंगी, जन्मांतर की परेशानियां मिट जाएंगी। आपके घर से कोई भी सिक्का, चांदी का रुपया हो, चांदी का सिक्का हो, 10 रुपये का सिक्का हो, तो आप देव उठानी एकादशी के दिन झाड़ू के नीचे छुपा के जरूर रखना और अगले दिन धन की पेटी पर रख देना चाहिए। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप व्यापार के तरक्की के लिए, अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए कर सकते हैं। फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो क्या करें, आप 5 साबुत लौंग लें और इसे झाड़ू के नीचे छुपा दें। देव उठानी एकादशी रात्रि इस झाड़ू के नीचे दबाने के बाद फिर आप अगले दिन इन 5 लौंग अगर व्यापार करते हैं तो गले के स्थान पर रख दें। अगर आप व्यापार इस गले के स्थान पर रखोगे तो आपके व्यापार में दिन रात्रि चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके पर्स में रख लें, यहाँ भी आप हो जाओगे, आपको काम मिल जाएगा, आपको प्रमोशन भी होगा। आप मान लीजिए आपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो टोने टोटके की नज़र, दोष तंत्र मंत्र का बड़ा तो 5 साबुत लाल मिर्च झाड़ू के नीचे छुपा दें और अगले दिन शस्त्रों का नाम लेकर आपको जिस किसी पर शक है उसका नाम लेकर कहीं बाहर फेंक दें। अगले दिन यकीन करें आपके घर से तंत्र मंत्र की या जादू टोने की नज़र दोष की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, कलेश खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहे, लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, तो इस धनिये को अगले दिन आप लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन पेटी में रख दें। झाड़ू के नीचे आपको पहले छुपा के रखना चाहिए। रात्रि भर यूं ही पड़े रहने नहीं देना है, जिससे घर के बरकत होगी। मन भक्तों, बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। अगर किसी की विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए आप करना चाहते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, तो ये ऐसा करें कि झाड़ू के नीचे आप एक साबुत हल्दी की गांठ लें और उसे झाड़ू के नीचे दबा दें। फिर अगले दिन पीले कपड़े लें, उसे धागे से बांध कर फिर उसे कलाई पर बांध लीजिएगा। आपकी शादी पक्की हो जाएगी, 1 महीने के अंदर ही रिश्ता आ जाएगा। भक्तों, धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।